अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरीबा असलम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर और स्केलर ये होते क्या है, इनका डिफरेंस क्या है। स्केलर हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस तरह हमारे पास मैथ्स है, मैथ्स की एग्जांपल ले लेते हैं। मैथ्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैथ्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिससे 5 किलोग्राम हो गया, 7 किलोग्राम, हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम शुगर, ठीक है। इस तरह इसका सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कोई नहीं है। और ये जो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं स्केलर। इसी तरह हमारे पास वेक्टर्स आ जाते हैं। वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। अब अगर हम लोग इनकी एडिशन की बात करें तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको सिर्फ हम लोग सिंपल अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं, जबकि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, जिससे हमारे पास 5 kg + 5 kg है तो हमने सिंपल मैथ यूज़ किया है, सिंपल अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन यूज़ किया है और हमने यहाँ देखा 5 kg + 5 kg इक्वल है 10 kg के। लेकिन जब हम वेक्टर्स की एडिशन की बात करते हैं तो यहाँ सिंपल मैथ्स यूज़ नहीं होती, बल्कि यहाँ पे वेक्टर्स एडिशन के रूल यूज़ होते हैं। अगर एक कार है वो मूव कर रही है 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो हम उसका रिजल्टेंट देखेंगे किस तरह से ड्रा होगा। अब यहाँ देखें, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास डायरेक्शन शो हो रही हैं। यहाँ 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ हमने दो वेक्टर कंसिडर किए। एक वेक्टर है ए, हम कह देते हैं इसका मैग्नीट्यूड है 4 और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड किधर है? ईस्ट की तरफ। इसी तरह वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड हम कह देते हैं 5 किलोमीटर है और इसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड नॉर्थ। अब ये जो 4 एंड 5 किलोमीटर है ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और ये जो इनकी डायरेक्शन है टुवर्ड ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, जिस डायरेक्शन में भी हमारा वेक्टर होगा ये उस वेक्टर की डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब अगर हम लोग इन वेक्टर्स को ऐड करना चाहें, वेक्टर ए और बी को, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहें तो हम इनको ऐड करेंगे वेक्टर एडिशन के रूल से। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या है हमारे पास? हम हेड टू टेल रूल में क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट वेक्टर होता है हम उसके हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल को रखते हैं और हमारे पास दो वेक्टर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ देखें, यह है हमारा वेक्टर ए, हमने इसकी हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल को रख दिया। अब हम रिजल्टेंट कैसे ड्रा करते हैं? रिजल्टेंट ऐसे ड्रा होता है, जो सब हमारा वेरी फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी टेल के ऊपर हम लोग रिजल्टेंट की टेल को रखेंगे और जो हमारा सबसे लास्ट वाला वेक्टर होगा उसके हेड के ऊपर हम रिजल्टेंट के हेड को रखेंगे। अब यहाँ यही चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट वेक्टर क्या है? वेक्टर ए। वेक्टर ए की टेल किधर है? यहाँ पे, तो रिजल्टेंट की टेल किधर आएगी? यहाँ। और हमारा सेकंड वेक्टर क्या है? बी। बी के ऊपर अब लास्ट वेक्टर हमारा कौन सा है? बी। अब बी वेक्टर के हेड के ऊपर रिजल्टेंट का क्या आएगा? हेड। तो ये आ गया हमारे पास हेड टू टेल रूल, जिसके हमने हेल्प से दो वेक्टर्स को ऐड किया एंड देन उनका हमने क्या किया? रिजल्टेंट ड्रॉ किया है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। स्केलर की एग्जाम्पल देखते हैं। मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी स्केलर की एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी है लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ कंसिडर की हैं। अभी अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्पेशल केस है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन बी है और मैग्नीट्यूड बी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है। इसका एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, लेकिन अगर वो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड नहीं कर रही तो वो क्या है? स्केलर है, वो वेक्टर नहीं होंगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन होना मस्ट है। नंबर 1 कि मैग्नीट्यूड हो उस क्वांटिटी का, नंबर 2 उस क्वांटिटी की डायरेक्शन भी हो, और नंबर 3 कि वो वेक्टर एडिशन के रूल्स को भी होल्ड करे। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जो जिसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड नहीं करती। इसी तरह हमारे पास वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स आगे जिनकी, अब ये वो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी है, जिनकी डायरेक्शन भी है, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी होल्ड करते हैं। तो हमारे पास स्केलर और वेक्टर के अंदर क्या है? 3 डिफरेंसेस हैं। स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, उनकी ना तो कोई डायरेक्शन होती है
और वो ऐड भी किस तरह होते हैं, सिंपल अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन से। जबकि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है, उनकी डायरेक्शन भी है, उसके अलावा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। अब वेक्टर्स को हम लोग सिम्बॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हम लोग वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर्स के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो लेटर कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। अब हम सेकंड ये है इनकी रिप्रेजेंटेशन कि हम लोग सिंपल फेस लेटर के साथ भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम सिंपल फेस लेटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उस सिंपल फेस लेटर के ऊपर या फिर नीचे क्या करेंगे, एरो डालेंगे। उस एरो का मतलब होगा कि ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी वेक्टर है। अब डायरेक्शन, अब आपको पता है एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है ना, एक ये कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, दूसरी ये कि उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो हम डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के ऊपर कैप डाल के। सपोज अगर आप अपने वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ए की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ए के ऊपर कैप डालेंगे। तो इस कैप का मतलब ये है कि ये ए की डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल फेस लेटर के साथ, या फिर आप ए के साइड पे दो लाइंस डालेंगे और इन लाइंस का मतलब है मॉडुलस। और ये मॉडुलस जो होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब सिम्बोलिकली हम एक प्रॉपर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें हैं, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो हमने लिखा ए का मैग्नीट्यूड और इंटू ए की डायरेक्शन, मतलब वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब ग्राफिकली हम लोग किस तरह शो करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो डिस्टेंस होगा पॉइंट से, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उससे हमारे एंडिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, हम लोग एक वेक्टर, एक एरो ड्रा करेंगे, ठीक है। और उस एरो का जो जितना हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट ट्रैवल फ्रॉम 100 मीटर फ्रॉम स्कूल टूवर्ड ईस्ट। अगर एक स्टूडेंट 100 मीटर स्कूल से ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए हम वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वेक्टर की। यहाँ देखें, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये जो होता है वेक्टर का, इसको हम लोग ओरिजिन और टेल ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। और ये जो एंडिंग पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर। यहाँ हम सपोज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर को, तो यहाँ हमने लिखा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 10 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब हम थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। ये हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को तो हम तब कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं और उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वेक्टर ड्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ सपोज ये देखें, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन से राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस का पार्ट है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से लेफ्ट पे जो एक्स एक्सिस का पार्ट है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। अब ओरिजिन से ऊपर जो वाई एक्सिस का पार्ट है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन से नीचे जो वाई एक्सिस का पार्ट है इसको हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। जब हमारे पास सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, तो हम तब कहते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो कहाँ है, प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। इनको हम प्लेन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। अब देखें, जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स में हम चले जाते हैं, 3 डायमेंशंस में हम बात करते हैं, तब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट का इजाफा होता है और वो होता है जेड एक्सिस। यहाँ देखें, ये एक्स का पॉजिटिव पार्ट, ये एक्स का नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इसी तरह ये पॉजिटिव जेड एक्सिस और ये नेगेटिव जेड एक्सिस। अब ये जो हमारे पास 3 डायमेंशन में आ गया इसको हम कहते हैं स्पेस। एक्स, वाई और जेड को हम कहते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स। अब जब हमारा वेक्टर सपोज वेक्टर ए है हमारा और वो है एक्स और वाई एक्सिस में, मींस के प्लेन के अंदर है, तो तब हमारे वेक्टर ए के साथ दो एंगल एसोसिएट कर रहे होंगे, एक विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सिस एंड अदर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू दी वाई एक्सिस। अब जो हमारा एंगल विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सिस है उसको हम कह देते हैं अल्फ़ा, और जो हमारा एंगल विद रिस्पेक्ट टू दी वाई एक्सिस है उसको हमने कह दिया बीटा।
सिमिलरली अगर हमारा जो वेक्टर है वो है स्पेस के अंदर 3 डायमेंशंस में 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर x, y और z के अंदर, तो तब हमारे पास इसके साथ जो एंगल एसोसिएट होंगे वो 3 एंगल एसोसिएट होंगे। एक वेक्टर ए के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सिस, एक विद रिस्पेक्ट टू दी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से हमने कह दिया अल्फ़ा है हमारा एंगल, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से हमने कह दिया कि हमारा एंगल क्या है, बीटा। इसी तरह z एक्सिस के रिस्पेक्ट से हमने बोला कि जो हमारा एंगल है वो क्या है, वेक्टर ए के साथ एसोसिएटेड है, वो क्या है, गैमा है। तो इस तरह हमें पता चला कि जब हमारा वेक्टर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, 2 डायमेंशंस के अंदर है, प्लेन के अंदर है, तो उसके साथ 2 एंगल एसोसिएट करेंगे। और जब हमारा वेक्टर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, 3 डायमेंशंस के अंदर है, स्पेस के अंदर है, तो उसके साथ 3 एंगल एसोसिएट करेंगे, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।